यार बहुत ज़्यादा पता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये वाली बहुत हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और समथिंग अभी 8:15 होंगे, मतलब कि समझ आई 8:30 के टाइमिंग का है। और इस टाइम मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और आज मैं बहुत जल्दी से रेडी सेडी हो गई हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है और ठंड ने अपना कहर मचाया है। तो देख सकते हैं कड़ाके की बिल्कुल कोहरे वाली ठंडी थी। सुबह ये करीब 9 क्रॉस टाइम था और यहाँ से वहाँ के लोग नहीं दिख रहे थे, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत धुंध सी छाई हुई थी। लेकिन घर से तो निकलना है। तो यहाँ नानी के यहाँ मैं आ गई हूँ और यहाँ पे अना कर रही है नाश्ता। तो मैंने सबको देखा कि यहाँ पे सब लोग रेडी नहीं हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आई। मैंने बोला मुझे क्यों नहीं बताई थी, मैं थोड़ा लेट आती। तो खाला बोली हम लोग इसीलिए बोल दिए थे कि तुम तैयार हो गई हो तो आ जाओ, थोड़ा देर यहाँ बैठ जाओ। तो फिर मैं नानी के पास यहाँ बैठी थी, नानी किचन में थी वहाँ पे क्योंकि आग लगी थी और मैं यहाँ पे बैठ गई थी बाहर। तो नानी भी अम्मी जा बुला रहे रही हैं, थी। अस्सलाम फिर धीरे वालेकुम। धीरे एक एक से ये सारे लोग तैयार हुए, तो मैं इनको देख दुआ रही थी करना बैठ के अम्मी। बस कि कितना लेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे भी रेडी सेडी हैं सब जाने के लिए। तो आज हम लोग ना जबलपुर जा रहे हैं और बहुत सालों के बाद जबलपुर मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कहीं लॉन्ग टूर पे जाना होता भी नहीं था। और ऐसा है कि मतलब कोई खुशी से नहीं जाना हो रहा है, खाला का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो आगे ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तो सारी कुछ आपको जानकारी मिलेगी, कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और बस हाथ पैर काँप से रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सा ना क्लिप लेती गई हूँ कि आप लोग को दिखा दूँ कि इस ठंड में सब घर के अंदर रहते हैं और हम घर से बाहर जा रहे हैं। तो क्योंकि खाला की डेट थी आज की जाने की, इस वजह से हम जा रहे हैं। और मैं वीडियो में देख रही थी पीछे का गेट ना मुझे बहुत करीब दिख रहा था, इसलिए मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि ये बहुत सच में सच बहुत आगे है क्या मेरे। तो हाँ, फिर यहाँ से सिम्मी को लिए, उसके बाद सिम्मी को लेने के बाद हम लोग निकल गए क्योंकि यहाँ से निकलने में ना करीब 10 बज गए थे। और 10 बजे के टाइम में आप देख सकते हैं मौसम का वही हाल है। तो आप लोग की तरफ कैसी ठंड पड़ रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नदी है। नदी के आसपास ना हमेशा धुंध ज़्यादा रहती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एहसास हो रही थी, ऐसे लग रहा था कहीं से धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और जाते जाते ना मेरा मन बदल गया था क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी किसी किसी बातों को ना मतलब ऐसे दिल पे ले लेते हैं अपन की ना प्लान कहीं का भी जाने को, लेकिन कैंसिल हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें ना बुरी लग जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही हुआ था, मुझे जाना था और अम्मी ने मुझे कुछ ऐसे बोला। तो मैं एक दिन पहले पूरा प्लान कैंसिल कर दी थी, लेकिन खाला ने मुझे कॉल कर करके बोला कि नहीं तुमको जाना है जाना है जाना है। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि अम्मी का क्या कहना था मेरे लिए। तो फिर ना मतलब हम लोग कटनी पहुँच गए हैं और कटनी पहुँचे तो यहाँ पे अच्छी खासी धूप थी। तो सुकून सा मिल रहा था कि चलो ठीक है, लेकिन ना अंदर ना ऐसे गलाव सा था। और रास्ते में यहाँ पे ब्रिज पे मिला एलिफेंट और यहाँ पे पुलिस। तो यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे रोक रहे थे और चेकिंग बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जो भी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी हुई और फिर हम लोग निकल गए। तो सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था। और इस टाइम पे ना सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबके साथ थे ना, बच्चा पार्टी थी तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, एंजॉय करते पता नहीं चला लेकिन पहुंच गए। तो यहाँ पे इन लोगों का था कि मम्मा हमको कुछ खाना है। तो फिर खाला यहाँ पे रोकी गाड़ी और फिर इन लोगों को जो लेना था वो ली। और यहाँ पे बहुत गर्मा गर्म समोसे मिले थे। तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी, इस वजह से थोड़ा मैंने सूट कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत ही ली क्योंकि अना की वजह से थोड़ा बहुत क्लिप ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं वो जाती रहती है। उसके बाद फिर हम जल्दी से गाड़ी पे बैठे क्योंकि ये था कि टाइम से पहुंचना है, नहीं तो ऐसा है कि डॉक्टर मतलब मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने टाइम को ले निकले थे घर से। और फिर यहाँ पे बच्चे सब अपने पैकेट्स लिए हैं, ये खा रहे हैं और मैं पीछे हाथ कर देती थी तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे देते थे, तो मैं भी खा लेती थी। लेकिन मैंने समोसा खाया जो मुझे बहुत टेस्टी लगा। फिर हमारा सफ़र आगे हो चुका है और आगे इनकी कव्वाली इतनी शानदार थी कि बहुत ही मज़ा आया। तो इनकी कव्वाली वाली मैं ना शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, आप लोग ज़रूर मेरी शॉर्ट वीडियो देखिएगा। और वो मैंने थोड़ा सा ले ही ली थी इनकी।
और इन लोगों की वजह से ना सफ़र बहुत सुहाना हो गया था हम लोगों को और ठीक आ गए थे ये बच्चे। तो सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ सच में। और इन लोगों की बहुत ज़्यादा प्लानिंग थी, मतलब कि घूमने की, कि आज हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब कि खाला दिखा देंगी डॉक्टर को, उसके बाद हम अपना घूमेंगे। लेकिन शायद इनकी प्लानिंग कामयाब होती है या नहीं होती है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम पहुँच चुके हैं जबलपुर। यहाँ पे ना सबसे पहले हमको खाला के डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उनकी टाइमिंग थी 2 बजे की। तो अच्छा हुआ था हम लोग सबसे पहले पहुँच गए थे, नहीं तो फिर नंबर लगने में ना बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे ऐसा था कि खाला का नंबर मतलब जब हम लोग पहुँचे थे तभी लगता है। तो हर जगह के रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो करना बनता है। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा थी और सब लोग मतलब फ्री होके ऐसे बैठ गए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना अजीब सा लगने लगा था। फिर मैं तो यहाँ पे धूप में काफ़ी देर तक बैठे थे हम लोग। खाला अंदर चली गई थी, हम लोग तो अंदर भी नहीं गए थे। तो पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सब अपनी अपनी में लगे हैं, क्योंकि धूप अच्छी है और सब लोग दे रहे हैं। ये मैडम जी खंबे की तरह खड़ी हैं, बहुत धूप है। इतनी सी दिख रही हूँ बिल्कुल मैं क्यों, लेकिन परफेक्ट हाइट है माशाल्लाह। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबी है और ऊपर से खड़ी हो जाती है तो सच में इतनी सी लग रही है। बैठे बैठे ना बहुत हालत खराब हो गई है। अपनी दूर दूर पे जाके से खड़े हो गए थे, मतलब टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे ना नंबर लगने का ये था कि सुबह 2 बजे से नंबर लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे और ये लोग ना मेरा मोबाइल ले गए थे और दे ही नहीं रहे थे बहुत देर तक। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कहीं ये लोग कुछ कर ना दें, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी। फिर उसके बाद ना ये पता नहीं क्या क्या लेके आए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मुझे खिला रहे थे, तो मैं बोली ये गुटखा वगैरह तो नहीं है, इसमें कुछ नशा तो नहीं है। तो मज़े ले रहे थे मुझसे। फिर मैंने खाया तो मुझे लगा नहीं है, इसमें सादा है ये। और उसके बाद फिर थोड़ा देर इनके साथ इंजॉय किए और यहाँ से हम निकल चुके हैं, क्योंकि खाला आ गई हैं डॉक्टर को दिखा के। तो खाला की वॉइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दी है, क्योंकि ना हॉर्न वगैरह की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और खाला यहाँ पे अपने बारे में खुद ही बता रही हैं कि मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ, बहुत अच्छा था सब। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से ना जाना है दूसरे डॉक्टर के पास। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी अब कहाँ जाना है। और मेरी खाला माशाल्लाह से ना थोड़ी अब टेंशन फ्री थी, क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास ना जाना तब तक बहुत जा रहे थे दूसरे डॉक्टर के पास। तो टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग ही गया है, पता नहीं क्यों। फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे ऐसा था कि थोड़ा डॉक्टर का ना फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था ये डॉक्टर का। लेकिन डॉक्टर से मिलके बहुत अच्छा लगा। सर ने मुझसे बहुत अच्छे से बातें की, बहुत देर तक मुझसे बातें की, मुझे समझा जाना और मुझसे पूछा कि आपकी वर्किंग क्या चल रही है। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आप कर क्या रहे हो। मैंने उनको जब यूट्यूब का बताया ना, तो उन्होंने मेरा चैनल सर्च किया, सब्सक्राइब किया और मुझे बहुत सारी ब्लेसेस दी और मुझे खुश रहने के लिए बोला कि आप हैप्पी रहो, सब कुछ बहुत बेस्ट है। तो फिर उसके बाद उन्होंने खुद परमिशन दी, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और बच्चों का था कि हमको भेड़ाघाट जाना है, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 5 बज चुके थे और 5 बजने के बाद आपको पता है कि फिर शाम होती है, सूरज जैसे मतलब ढलता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग बोल रहे थे तुम लोग चले जाओ घूमने के लिए, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, हमको नहीं जाना है, आप लोग आओ। तो यहाँ पे इनका खूब खाना पीना चला, पिज़्ज़ा मंगाया, इन लोगों ने ऑर्डर किया सब और खाए पिए मौज मस्ती किए। और यहाँ पे ये लोग मतलब कि जाना चाहते थे पार्क, तो पार्क का इनको जो गेट था ना फ्रंट से नहीं था, बैक से था और वो काफ़ी दूर था, तो ये लोग वहाँ भी नहीं जा पाए। तो ये बहुत नाराज़ हो गए थे और बोल रहे थे कि अब हम दोबारा कभी नहीं आएंगे आप लोगों के साथ, आप लोग हमको गाड़ी में पैक करके रखे हो, कहीं घुमाने नहीं लेके गए। बहुत ज़्यादा ये ना मतलब नाराज़ हो गए थे, गुस्सा हो गए थे और लड़ाई भी कर रहे थे। फिर इनको किसी तरीके से समझाएं मनाएं और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये बच्चे ना मतलब कि इनके कोई रिलेटिव्स थे अना के, तो वो उनके रिलेटिव्स भाई आ गए, तो अनस उनके साथ चला गया था और फिर यहाँ पे उसका इंतज़ार किया गया। तो फिर वो बोला कि हम आगे मिलते हैं, फिर चले गए हम आगे। तो हम सब लोग ना मतलब मुझे तो भूख लगी थी, सबको भूख लगी थी, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि खाना खाने चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर थोड़ा देर हम लोग भी यहाँ रुके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। तो खाना खाने के लिए ऐसा था कि साफ़िया खाला तो सादा खाना खा चुकी थीं, जो भी उनको उन लोगों ने खिलाया हो, क्योंकि हम तो थे नहीं और यहाँ पे फिर खाला आई भी नहीं और हम यहाँ पे आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो खाने में जिसको जो चाहिए था उन्होंने ऑर्डर किया और हमने फिर एन्जॉय किया। तो सबके साथ बैठ के खाना खाना में भी बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हमने मटन कोरमा, चिकन मसाला और बिरयानी मँगाई और हमने खाई। तो फिर मुझे तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा था, खाना भी अच्छा था और यहाँ बस लेकिन ज़हन में एक चीज़ था कि ये लोग ना पीछे से मतलब ना इनका ये था कि गुस्सा बहुत थे बच्चे, तो इनके बारे में सोचना पड़ रहा था और सारे लोग अपना-अपना ना बहुत पावर दिखा रहे थे कि मतलब हम लोगों का आज का दिन बेकार चला गया। फिर आई लास्ट में बिरयानी, तो ये चिकन बिरयानी थी, सबने बिरयानी खाई और फिर हो गया काम ख़त्म। खाना खाने के बाद तो इंसान को थोड़ा रिलैक्स लगता है ना, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और अयान की जिद थी कि मुझे कहीं न कहीं घुमाओ आप लोग, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। फिर अयान तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था उस दिन। तो मुझे मोहसिन ने बोला कि आप यहाँ की चाय पियो, तो हमने फिर यहाँ पे चाय पी और वाक़ई में बहुत टेस्टी चाय थी और चाय मेरे मुँह पे जा नहीं पा रही थी और खाला का मतलब कि मग खाली हो गया था। तो सबने हैरत मानी कि यार ये कैसे हो सकता है, इतनी गर्म चाय इतनी जल्दी से कोई कैसे पी सकता है। फिर यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें जो लेनी थी वो ली, तो मैंने तो एक केक लिया, मुझे जो बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फ़ेवरेट होता है और ये ना जो पीनट चिक्की होती है ना मूँगफली की गुड़ वाली, वो मैंने ली और वाक़ई में सबको मैं घर लाई तो बहुत पसंद थी। एक ड्राई फ्रूट वाली थी, एक विदाउट ड्राई फ्रूट थी, तो मैंने बिना ड्राई फ्रूट वाली ली थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी वाक़ई में, मुझे लग रहा था और ज़्यादा मैं ले आती तो बेहतर होता और आप देख सकते हैं इतना कुछ करते-करते ही ना रात हो गई है। तो हम लोगों का तो मोस्ट काम था सबसे बड़ा कि हम लोग ना डॉक्टर के पास आए थे और दिन बड़े होते तो फिर कुछ चीज़ें इंसान कर सकता है, लेकिन जब दिन छोटे होते हैं ना, ठंडी का वक़्त है और बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, तो फिर नहीं हुआ। लेकिन सच बताऊँ ना, आने में जितनी ठंड लग रही थी ना, जाने में बिल्कुल भी नहीं लगी। ये है कि बस रात हो गई थी और हमारा रहता है कि हम दिन भर चाहे हमको कहीं भी रख दो, लेकिन रात में हम अपने घर पहुँच जाएँ। तो अम्मी की भी कॉल आ रही थी कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? तो इस वक़्त तो अभी हम जबलपुर पे ही थे। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी मूँगफली मिल रही थी, तो ये वाली मुझे फिर मोहसिन ने बोला कि ले लो, ये बहुत टेस्टी है और इसके मतलब ना जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी थी। फिर हमने सबने वो ली और सबने गाड़ी में भी खाई और घर के लिए भी पैक कराई। बाद हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है अब घर के लिए। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे ब्लॉग इस समय नहीं आ पा रहे हैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा सर दर्द होता रहता है, इस वजह से मैं ब्लॉग शूट भी नहीं करती हूँ। फिर हम लोग पहुँच गए कटनी, कटनी में थोड़ा-सा मैंने पीर बाबा की क्लिप ली है और उसके बाद फिर यहाँ पे चाय पी है, क्योंकि सच में सर बहुत दर्द उस दिन भी हो रहा था और
यहाँ के बाद सीधे हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही दिखाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू जो भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं आ गई हूँ घर और ठंड बहुत तेज़ लग रही थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। देख रहे हैं 10 बज रहे हैं। 10 का टाइम हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि मेरी अम्मी को सुबह 5:30 बजे उठना होता है, तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। और बस इसके बाद फिर मैंने चेंज वेंज किया, खाना खाने की तो हिम्मत नहीं थी, बस सीधे फिर मैं सो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।